काली नाग ने क्षमा प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मारो नहीं। और कहते हैं रमण द्वीप को नाग भेज दियो, फण पे चिन्ह लगायो री, यमुना को विष जो युक्त यज्ञना थी विष मुक्त बनाया है, काली नाग के जहर से मुक्त कराया है। कालिया नाग पर भगवान ने कृपा की। बोली काली मर्दन भगवान की जय हो। आगे भगवान सुखदेव जी बताते हैं, परीक्षित देखो वृंदावन में अनेक गोपियां हैं। ये गोपी कौन है? बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा मुनिंद्र, बड़े बड़े ऋषि ही गोपी बनकर के आए हैं। ये बड़े बड़े ऋषि गोपी बनकर के आए हैं और इनका उद्देश्य है केवल भगवान को पाना। ये गोपियां स्नान करती हैं और माता जगदम्बा की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं। ये प्रातःकाल जल्दी यमुना में स्नान करती है, माता कात्यायनी की मिट्टी की मूर्ति बनाती है और प्रार्थना करती है कि भगवान कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। लिखा कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये गोपियां स्नान करती है प्रातःकाल यमुना में, मिट्टी की मूर्ति बनाकर के जगदम्बा की मां से प्रार्थना करती है, कात्यायनी महामाये, हे मां आपकी कृपा से भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और कहते हैं जो कन्या इस मंत्र का नियम से पाठ करती है, किसी का घर, कई बार बहुत माताएं पूछते हैं, बोले महाराज जी लड़की के लिए अच्छा घर नहीं मिल रहा, घर मिल जाता है तो वर नहीं मिलता, वर मिल जाता है तो घर नहीं मिलता। तो कन्या के रिश्ते में दिक्कत आए ना तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। लाल आसन लेकर के माता जगदम्बा की प्रतिमा रखें, घी का दीपक जलाएं, मीठे का भोग लगाएं और इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु तीन। इस मंत्र का जाप करें तो कहते हैं 6 महीने में अच्छा घर और अच्छा वर प्राप्त होता है। गोपिकाएं प्रार्थना करती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों तुम यमुना में स्नान करती हो, माता की मूर्ति बना करके प्रार्थना करती हो मैं प्राप्त हो जाऊं। तुम ये तो बात ठीक है लेकिन स्नान करने का तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है। अरे इसी जलाशय में, किसी बड़े जलाशय में ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने बोल दिया हम तो ऐसे ही करेंगे महाराज। कहते हैं भगवान ने वस्त्रों का हरण करके गोपियों को समझाया, देवी ऐसे नहीं करना चाहिए। सभी गोपियों ने क्षमा प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे वस्त्र आप हमें लौटा दे, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। भगवान को पाने के लिए उन्होंने माता जगदम्बा की प्रार्थना की है, गोपियों पर भगवान ने कृपा करी है। आगे की कथा में सुखदेव जी बताते हैं, देखो राजन दीपावली के दूसरे दिन ये सभी ब्रजवासी मिलकर के इंद्र महाराज की पूजा करते हैं। आज मैया यशोदा अपने घर पे भोग बना रही है, 56 भोग बना रही है, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी और सब भोग बना रही है महाराज, 56 भोग बना रही है। भगवान ने देखा कि आज मैया जल्दी उठ करके भोग बनाने लग गई। भगवान श्री कृष्ण उठे, उठ करके रसोई में पहुंच गए और जैसे ही रसोई में पहुंचे मैया ने कहा बोले दूर 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 हो, ऐसा बोल देते हैं ना मैया कई बार। बोले नहाया है नहीं भगवान के भोग में, बोले दूर हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैया, बोले पूड़ी बना रही, पकौड़ी बना रही, कचौड़ी बना रही और हमें एक पकौड़ी भी दे ना रही। बोले दूर हो। बोले क्या बना रही मैया? मैया कहने लगी अरे लाला हम किसान हैं और हम पूजा करेंगे, मैं जय जय को भोग बना रही हूं, जय जय को भोग बना रही हूं, जय जय करेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, यो हमसे बड़ो जय जय कौन आ गयो? अरे सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, यो हमसे बड़ो जय जय कौन आ गयो? भगवान कहते हैं जब मैं मिल गया तो इनको भटकना नहीं चाहिए। ये इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया है और कहते हैं भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते। ये इंद्र को बड़ा अभिमान है, ब्रजवासी मिलकर के पूजा करते हैं। इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ब्रजवासियों से कहा आपको इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण बाबा नंद बाबा के पास में पहुंच गए और कहने लगे बाबा अरे मैया भोग बना रही है, हमने एक पकौड़ी ली, पकौड़ी भी नहीं दी। नंद बाबा कहने लगे अरे लाला हम सब किसान हैं और हम दीपावली के दूसरे दिन सब ब्रजवासी मिलकर के किसान लोग इंद्र महाराज की पूजा करते हैं
और इंद्र महाराज की पूजा करते हैं तो इंद्र महाराज प्रसन्न होते हैं, खूब बारिश करते हैं, जिससे खूब फसल होती है, खूब गैयन को दूध होवे लाला। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देखो बाबा, इस संसार में सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। एक बात बताओ बाबा, यदि तुम इंद्र भगवान की पूजा करोगे और तुम्हारे पड़ोसी भगवान इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारे घर में बारिश होगी, पड़ोसी के घर में बारिश नहीं होगी? अरे बाबा, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है और पूजा करनी है। बारिश तो आपके गिरिराज के कारण आती है। गिरिराज पर्वत जो है ना, ये भगवान का स्वरूप है और इसी पर्वत के कारण इस ब्रजमंडल में बारिश आती है। पूजा करनी है तो आप गिरिराज की करें और सबको अपने कर्मों का फल मिलता है कि कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, जो जस करे सो तस फल। जो जैसा करता है वैसा फल। आपको पूजा ही करनी है तो साक्षात देव हैं गिरिराज महाराज, आप इनकी पूजा करें। नंद बाबा कहने लगे, अरे लाला, हम पूजा तो करेंगे, लेकिन एक बात है, यदि तुम्हारे गिरिराज साक्षात देवता हैं तो उनको सामने खड़े होकर के भोग लेना होगा, आकर के भोग स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं कि तुलसा छोड़ दिया, लग गया भोग। भगवान कृष्ण कहते हैं, बाबा तुम भोग लगाकर तो देखो, मेरे गिरिराज के बहुत हाथ बड़े हैं, वो जरूर भोग को स्वीकार करेंगे। और कहते हैं सभी ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज महाराज के पास चले हैं, गिरिराज जी को भोग लगाने के लिए चले हैं। सभी ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाया और मिलकर के गिरिराज जी के लिए चल दिए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। तो कौन कौन चलने के लिए तैयार है गिरिराज जी को? ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मोर मनवा। ओहो नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, अज नहीं माने मेरो मनवा। हाथ खोल करके मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा।